हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 में हिंदी का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर, जिसका बच्चों नाम है बच्चे की दुआ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो प्रश्न अभ्यास में पार्ट से में क्या बोलता है बच्चे लोग? तो इसमें बोलता है कि इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इस कविता में कवि ये चाह रख रहा है कि वह अपने ज्ञान से ज्ञान से लोगों की अज्ञानता दूर कर नेक इंसान बन असहाय लोगों की मदद करे तथा ईश्वर उसे बुरे मार्ग से बचाकर नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दे। तो इसका उत्तर बच्चों ये होगा। अब हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग, प्रश्न 2 में बोलता है कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ाता है, उसी तरह मुझसे भी देश की तरक्की हो, मैं दुनिया की अज्ञानता को दूर कर सकूं और नेक इंसान बन असहाय लोगों की मदद करूं। कितना प्यारा उत्तर है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चे लोग। तो हम देख रहे हैं जैसा कि पार्ट से आगे लिखा हुआ है और इसका पहला प्रश्न बोलता है अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो ये पंक्ति उत्तर में है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो बच्चों, इसका उत्तर ये होगा। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो हम जैसा कि देखेंगे प्रश्न 2 में बोलता है बच्चे लोग कि आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चे लोग, हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ें को पूरा करके करूँगा। मैं उनसे प्यार से बात करूँगा और वे जो बोलेंगे वो काम करूँगा, मतलब कि कहना मानूंगा, है ना। अब चलिए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न कौन सा है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं बच्चे लोग, प्रश्न 3 में बोलता है अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात का आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे लोग सब अपने अपने अनुसार से उत्तर दिए हैं। तो इसका उत्तर है कि अल्लाह या ईश्वर एक ही रूप के दो नाम हैं। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। इस दुनिया को बनाने वाले एक हैं पर अलग अलग हैं, जैसे कि भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह, गुरु नानक जी इत्यादि, है ना। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लग रही है और हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के, आपको सारी बोर्ड का अगर नोटिस चाहिए या किसी भी बोर्ड का अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आप तक सारा नोटिस और अपडेट पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे लोग, अगला प्रश्न क्या बोलता है, व्याख्या कीजिए, है ना। तो थोड़ा इसको हम अच्छे से करते हैं, आपको अच्छे से दिख सकेगा। तो पहला में इसमें बोलता है कि क में ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से ही मुझको मोहब्बत या रब। मतलब ये लाइन था, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक की किसले भाग 3, है ना, कौन सा, किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ से पाठ से लिया गया है, जिसके गायक हैं मोहम्मद इकबाल जी।
तो इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझको मोहब्बत हो। इसका यह उत्तर है ना। अब चलिए कि देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो हम आ गए हैं प्रश्न नंबर ख में। इसका है क्या कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो इसका व्याख्या करना है, मतलब इसके बारे में बताना है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे लोग कि प्रस्तुत नज़्म में हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह मोहम्मद इकबाल की रचना है। यह जो पाठ है, इस नज़्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है ना। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न है कौन सा। तो इसका क्या है, थोड़ा सा अच्छे से हम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसका प्रश्न ग में बोलता है कि मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर पे चलाना मुझको। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग के बच्चे की दुआ से पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है और इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह, ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह पर हो उसे राह पर चलाने की कृपा करना। तो जैसा कि देखो बच्चों, ये रहा प्रश्न। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं बच्चे की दुआ का क्वेश्चन आंसर, जो कि है चैप्टर 8, है ना। और अच्छा लगा हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। ओहो, तो बच्चे लोग यही था आखिरी प्रश्न। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है ना, जो कि हम लोग कर लगे हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर। तो चलो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।